किया है मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों के लिए हवा परागन करा दिए थे और हवा परागन के बारे में बताए थे कि हवा परागन किसे कहते हैं। उससे पहले परागन के बारे में हम समझाए थे। ठीक, आज जो हम लोग इस वीडियो में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि आज ये समझना है कि जल परागन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि जो है ये 12th का जो है दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा चैप्टर में सर्वप्रथम हमने क्या देखा कि पुष्प देखे, पुष्प के अंदर सहायक और आवश्यक भाग देखे। सहायक भाग में क्या देखे थे, कैलिक्स, कोरोला, और आवश्यक भाग में हम लोग देखे थे पुमंग और जयांग। उसी प्रकार से और पुमंग का देखे, पुमंग के अंदर जो है पुंकेसर था। पुंकेसर में 3 भाग था, प्राकोष और जो है वर्तिकाग्र और संयोजी। तो प्राकोष का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके अंदर प्राक्कण का निर्माण कैसे हुआ, फिर परागकण का निर्माण होने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर जर्मिनेट कैसे किया, क्या सॉरी बोलते जर्मिनेट, कि जो है उसके अंदर जो है मेल गेमिट कैसे बना, नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे हुआ, वो सारी चीज देखने के बाद क्या देखे, मादा युग्मोद्भिद भी देखे, दोनों का निर्माण देखे। देखने के बाद क्या देख रहे हैं हम, परागन देखे। परागन में क्या होता है कि जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसी को हम लोग परागन बोले थे। स्वपरागन पढ़े, पर परागन पढ़े। अब पर परागन में क्या होता, वाहक होता है। क्या होता, वाहक होता है। अब जैसे मान लिया एक पुष्प यहाँ, एक पुष्प वहां है, तो यहाँ का परागकण वहां तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, एजेंट चाहिए, वाहक चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या देखे थे कि वाहक में हम लोग 2 प्रकार देखे थे, बायोटिक, एक एबायोटिक। ठीक, तो आप लोग लाइव क्लास में भी देख सकते हैं और इसके लिए वीडियो भी हम बना देते, ताकि अगर मान ले लाइव में एक्चुअली है क्या, उतना कैमरा अवेलेबल है नहीं जो थोड़ा क्लियर, और उतनी जो है फैसिलिटी मेरे पास है नहीं जो हम थोड़ा क्लियर लाइव में वीडियो दे सकें। वो तो क्या होता है कि कभी नेटवर्क पकड़ता है, छोड़ता है, कि इसके वजह से जो है नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोगों को वीडियो के ही माध्यम से आप लोगों को लगभग जितना भी टॉपिक है वो कराने जा रहा हूं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए चैनल पे आए हो। ठीक, अब देखिए, अभी जो पढ़ाएंगे वो क्या है, जल परागन। जल परागन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रो माने क्या होता है, वाटर। अब क्या होता, फिली मतलब होता परागन, मतलब क्या, पोलिनेशन। अगर जल के द्वारा परागन संपन्न हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जल परागन। कहता है जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, जल परागन। अब क्या है कि ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कि जो कि जितने जल में पाए जाएंगे जीव, ठीक, जलीय जीव जितने भी होते हैं, जलीय जंतु, सॉरी जलीय जीव नहीं, जलीय पौधे जो भी होते हैं, ऐसा जरूरी है कि उसमें क्या होगा कि जल परागन, जरूरी नहीं है। जैसे कमल को देख लीजिए, जलीय पौधा है लेकिन उसमें जल परागन नहीं होता। तो यहां हम लिख दिए स्पष्ट भाषा में कि सभी जलीय पौधे जल परागित नहीं होते हैं। जैसे देखो पोटामोजिटॉन या माइरियोफिलम इत्यादि जलीय पौधे नहीं है, ये जलीय पौधे, लेकिन इसमें क्या होता है, वायु परागन होता है। ठीक, क्योंकि इसमें जल परागन नहीं होता। देख रहे हैं इसका पुष्प क्या है, यानी क्या, पौधे, इसका जो है जल सतह के ऊपर है, तो जल सतह के ऊपर होने के कारण इसमें कौन सा परागन होता है, वायु परागन होता है। तो ये क्या है, मैरियोफिलम, इसमें भी क्या होता है कि जो है वायु परागन संपन्न होता है। अब देखिए इसमें भी क्या कहता है कि ये भी जलीय पौधा, ये भी क्या है, जलीय पौधा। एलिज्मा और वाटर लिली भी क्या है, जलीय पौधा। लेकिन इसमें कौन सा परागन होता है, कीट परागन। इसमें जलीय पौधा है लेकिन इसमें कौन सा परागन होता है, कीट परागन। कीट क्या करते हैं, इसके पुष्प पे बैठते हैं और यहां से पुनः क्या होता है, फिर उड़ते उड़ते इस पुष्प पे आ जाते हैं। इससे क्या होता है, इसका परागकण इसके पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तो इसमें कौन सा परागन होता है, कीट परागन है। लेकिन ये जलीय पौधा, बता दिए कि जलीय पौधा, सभी जलीय पौधा में जल परागन नहीं होता है। अब देखो
अब देखो, इसमें लिखे हैं जल परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। जितने भी जल परागित पौधे के पुष्प होते हैं वो छोटे, रंगहीन, गंधहीन। मतलब क्या होता है, पुष्प कैसा होगा, छोटा होगा देखने में। दूसरा मतलब क्या है कि रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं होता है। कि जो जल के द्वारा परागन जिस पौधे में बताए थे कि आप लोग को निर्जीव के द्वारा जो भी परागन होगा वो क्या होता है, रंगहीन, उसको रंग से जरूरत ही नहीं। दूसरा नंबर की इसमें गंधहीन, मतलब कोई सुगंध नहीं पाया जाता है। ठीक। तीसरा नंबर क्या है कि इसमें मकरंद ग्रंथि भी नहीं पाया जाएगा। और इसके परागकण क्या होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण क्या होता है कि जैसे वेलिसनेरिया है, तो वेलिसनेरिया क्या होता है, एकलिंगी पौधा है। तो एकलिंगी पौधा है तो मेल अलग फीमेल अलग। तो मेल का पुष्प क्या होता है, जल के सतह पे होता है। और फीमेल का पुष्प जो है जल के सतह पे होता है, और मेल का जो पुष्प होता है वो नीचे होता है। तो यहां से जो परागकण बाहर निकलते हैं हल्का होने के कारण जल के सतह पे आते हैं और इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका वर्तिकाग्र मतलब क्या कहता है, फीमेल वाला भाग जो होता है वो लंबी होता है और रोम युक्त होता है। रोम युक्त इसलिए होता है ताकि इससे परागकण इसका क्या हो, चिपक सके। किंतु अनवेटेबल, डब्लू होगा यहाँ, मतलब भीगने योग्य नहीं होता इसका परागन। अगर कोई भी परागन भीग जाता है, अगर भीगने योग्य रहता है तो वो डूब जाता है, तो वहां उस टाइम परागन संपन्न नहीं होता। दूसरा नंबर क्या है, जल परागन, या मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है अधोजल परागन, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोहाइड्रोफिली। एक क्या होता है अधिजल परागन। अधिजल परागन में क्या होता है कि अधि मतलब क्या, ईपी माने क्या होता है, जल की सतह से अगर हो रहा है परागन तो उसको बोलेंगे ईपी हाइड्रोफिली। अगर जल के अंदर परागन संपन्न हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। अब देखो, हाइपोहाइड्रोफिली ये क्या है, अधोजल परागन। अधोजल परागन में क्या होता है, जब परागन कहां होता है, अंदर में संपन्न होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अधोजल परागन। अब क्या होता है कि इसका जो परागकण ये जो होता है, इसमें जो परागकण जो स्टेरा का परागकण जो होता है वो निडिल लाइक होता है, मतलब सुई के आकार के जैसा होता है, एकदम लंबा। और क्या होता है, ये जल के अंदर ही परागन को संपन्न करता है। ठीक। ये जो स्टेरा है, ये जो है सिरेटोफिलम, ये है सिरेटोफिलम। ये भी क्या होता है, जल के अंदर डूबा होता है। डूबा होने के कारण क्या होता है कि इसका पुष्प का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ये कौन सा है कि जो है अधोजल परागन, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। तो याद रखिएगा कि सिरेटोफिलम और जो स्टेरा में कौन सा परागन होता है, हाइपोहाइड्रोफिली, मतलब ये जल के अंदर संपन्न होता है। एक क्या होता है जल के सतह पर, जल के सतह पर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईपी हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली में क्या होता है, यहां देखते होंगे कि इसका मेल फ्लावर यहाँ है, मतलब नीचे में है मेल फ्लावर। यहां से क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होता है। पोलन ग्रेन रिलीज जब होता है तो ये जल के सतह पे देख रहे हो ना, तैर रहा है। ये मेल फ्लावर क्या होता है, जल के सतह पे तैरता है। और फीमेल फ्लावर का वर्तिकाग्र क्या होता है, लंबा होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है, लंबा होने के कारण क्या होता है, इसका जो है वर्तिकाग्र जल के सतह के आसपास आ जाते हैं और कप शेप्ड का होता है एकदम। इसका जो है नर भाग क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद क्या होता है, परागन पॉलिनेशन संपन्न हो जाता है। और ये था आप लोगों का जल परागन। ठीक। और आगे जो पढ़ाएंगे अब कीट परागन है। ठीक। कीट परागन आज यहीं तक, धन्यवाद।